हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी काफ़ी तगड़ी गाड़ी लेके आ चुका हूँ। ये मेरे पास टाटा पंच प्योर प्लस एस का भाई मतलब ही है यार सनरूफ। अब पीएस तो आती नहीं है, ठीक है। तो आज इसी गाड़ी के बारे में फुल डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। प्राइस क्या है, स्पेक्स क्या है और भाई कितने कम पैसों में ये गाड़ी आपको मिल जाने। एक शोरूम की प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 7,45,000 रुपये एक शोरूम कॉस्टिंग कर जाती है। बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फीचर्स क्या मिल जाते हैं, सबसे मेन है माइलेज और इंजन वो क्या मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा इस तो पक्का लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं भाई गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो फ्रंट में टाटा का लोगो मिल जाता है, हैलोजन में इंडिकेटर, हैलोजन में पार्किंग लाइट्स और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी लाइट्स का सेटअप मिल जाता है। बट इसमें फॉग लाइट्स का जो है वो यूज़ नहीं किया गया है। और यहाँ पे आपको एयर वेंट्स मिल जाते हैं। फ्रंट में अगर आप बम्पर देखते हो तो ये आपको ब्लैक कलर का मिलता है, बट कोई नहीं, कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा शानदार मिल रहा है। यहाँ पर देखो कैमरे की प्लेसमेंट आती है, बट इस जगह पे आपको कैमरे की प्लेसमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। बोनट पे काफ़ी शानदार सी भाई आपको डिज़ाइन मिल जाती है। नॉर्मल से आपको वाइपर्स देखने को मिल जाता है, कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्ट्रट और रियर में आपको रियर ट्विस्टिंग सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं टायर साइज़ के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर भाई आपको टायर मिल जाता है 185/70R15 15 इंचेस के स्टील रिम्स मिल जाते हैं। और भाई ये आपके व्हील कैप लगे हुए हैं। आप अगर एडवेंचर वाले व्हील कैप लेना चाहते हो तो इसमें हल्की सी क्रोम का गार्निश रहती है, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी साइड बॉडी प्रोफाइल से देखो तो 2445 mm का इस गाड़ी में व्हील बेस मिल जाता है। 193 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। ORVMs इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, ना ऑटो फोल्ड है ना इलेक्ट्रिक फोल्ड है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। उसी के साथ ड्राइवर साइड अगर आप देखते हो तो कोई भी कीलेस एंट्री जो है आपको ऑफर नहीं की जाती है। इंटीरियर बहुत ज़्यादा शानदार है, तो भाई वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में रूफ रेल्स, ऊपर आपको सिंगल पेन सनरूफ, यहाँ पर आपको देखो तो शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। बैक प्रोफाइल से देखते हो तो यहाँ पर आपको हैलोजन में लाइट्स मिल जाती है, हैलोजन में इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। हालांकि इस गाड़ी में आपको कनेक्टिंग टेल लाइट्स जो है देखने को नहीं मिलती है। टाटा का लोगो मिल जाता है, पंच की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट। तो चलिए एक बार हम लोग इसके बोर्ड को ओपन करके देखते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको 366 लीटर्स की जो है बूट स्पेस मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको एक बूट लाइट भी मिल जाएगी। उसी के साथ अंदर अगर आप देखो तो आपको एक स्टेपनी वाला टायर भी देखने को मिल जाने वाला है। तो चलिए बोर्ड को बंद कर देते हैं और यहाँ पर चेक करो तो आपको एलईडी में लाइट्स भी ऑफर कर दी जाती हैं। और पीछे 2 पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे अगर मैं बात करता हूँ, नीचे आपको रिवर्स लाइट मिल जाती है और बम्पर जो है आपको सिल्वर कलर का देखने को मिल जाने वाला है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। और बैक प्रोफाइल से भी भाई ये टाटा पंच काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है। इस गाड़ी में आपको 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। बाकी ये चीज़ काफ़ी नीट एंड क्लीन है। डोर हैंडल्स आपको ऊपर मिल जाते हैं। इस तरफ से देखते हो तो भाई पहली चीज़ आपको ये चीज़ अच्छी लगती है कि इस गाड़ी में आपको 90 डिग्री जो है डोर ओपन होते हैं। यहाँ पर आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं। नीचे आपको स्पीकर, बॉटल होल्डर और भाई ये आप देखो हार्ड प्लास्टिक में है, बट यहाँ पर भी देखो तो आपको हल्की सी अलग टाइप का कलर और फिनिशिंग मिल जाती है। पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, हालांकि वन टच नहीं है, ठीक है। चलिए बैठते हैं इसके इंटीरियर में। बैठ चुके हैं भाई गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर अगर आप देखो तो पंच में भाई मतलब बाहर से लगती है कि स्पेस नहीं है, अंदर से भाई अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है आपको। और हेडरूम की शिकायत मिलेगी भाई आपको। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 8 इंच के हिसाब से हेडरूम भाई देखो इतना है। अब 6 फुट का बंदा बैठेगा तो क्या भाई वो छू जाएगा एकदम, ठीक है। और इस तरफ देखो तो कोई भी आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। और 60:40 का स्प्लिट सीट रेशियो मिल जाएगा। नीचे आपको यहाँ पे एसी वेंट्स, उसी के साथ एक 15 वाट का टाइप सी चार्जर यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि हम्प है गाड़ी पे, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है तो उतना पता नहीं चलता है। फ्रंट का डैशबोर्ड का लेआउट आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। जब वो फ्रंट में चलेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। इधर आपको ग्रैब हैंडल्स, उधर आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएगा। कोई भी लाइट्स जो है वो देखने को नहीं मिलती है, बट सिंगल पेन सनरूफ आपको इस कार में देखने को मिल जाता है। चलिए निकलते हैं बाहर। को ड्राइवर साइड देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखो तो कीलेस एंट्री जो है वो देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर भी देखो तो फ्रंट डोर भी आपको 90 डिग्री जो है ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो पावर विंडोज़ बटन मिल जाती है चारों में, बट वन टच पावर विंडो आपको सिर्फ ड्राइवर साइड देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर, स्पीकर, ट्विटर्स मिल जाएंगे। उसी के साथ यहाँ पर भी आपको सेम ट्रीटमेंट मिल जाता है जो आपको डोर्स पे मिलता है। ग्लव बॉक्स ओपन करते हैं तो ग्लव बॉक्स से भी आपको काफ़ी बढ़िया सी स्पेस मिल जाती है ना। मैनुअल सीट एडजस्टमेंट मिल जाएगा, बट ये सीट्स जो है आपकी ये फैब्रिक में दी हुई हैं। चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ। तो भाई ड्राइवर साइड भी चेक कर लो आप, 90 डिग्रीज डोर ओपन होते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाएंगे। वन टच पावर विंडो आपको सिर्फ ड्राइवर साइड मिल जाती है। बाकी सारी चारों विंडो जो है पावर मिलती हैं। स्पीकर, ट्विटर्स, बॉटल होल्डर, मैनुअल सीट एडजस्टमेंट, चाबी भाई देखो चाबी कुछ आपको ऐसी मिलती है, एक आपको स्मार्ट की मिलती है और एक नॉर्मल फिजिकल की। एसी वेंट्स, उसी के साथ नीचे
और डिफॉगर के लिए बटन, लॉक का बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम और इको की लाइट्स मिल जाती हैं। चलिए बैठ जाते गाड़ी में। आ चुके हैं भाई पंच के अंदर, और यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टीयरिंग पे सबसे पहले आपको इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाता है। इधर आपको एंटरटेनमेंट के बटन्स मिल जाएंगे, इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। बीच में अगर आप देखो तो डिस्प्ले मिल जाती है, थोड़ी सी ये आपको टाटा टियागो जो पुरानी वाली आती थी वैसी फील हो सकती है। आप आरपीएम लेते हो तो भाई आपका वो जो पॉइंट्स हैं वो फील होने लगते हैं। ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं, ये देखो भाई ऑटो लिखा हुआ है, यानी कि आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं। उसका सेंसर भाई यहाँ पे आपको प्लेस मिलेगा। ऑटोमेटिक आपको लाइट्स मिल जाती हैं। उसी के साथ अगर भाई मैं बताऊँ स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात, तो भाई सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक जो है वो देखने को नहीं मिलता है ना। और बटन से मैं देखता हूँ क्या चीज़ें मिलती हैं। होल्ड टू रीसेट मिल जाता है। सिटी इको भाई 2 मोड्स मिल जाएंगे आपको, है ना। डिजिटल क्लॉक है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज भाई 11.8 का दिखा रही है पेट्रोल में। तो भाई पेट्रोल में थोड़ा सा माइलेज कम ही रहता है, ये आप लोगों को पता है। बाकी ये स्क्रीन आपको मिल जाती है 8 इंच की, जिस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर और मेरे हिसाब से 2 ट्विटर्स देखने को मिल जाते हैं। एसी का जितना कंट्रोल है ये आपको पूरा का पूरा जो है मैनुअल देखने को मिलता है। नीचे आपको 65 वॉट का एक चार्जर मिल जाएगा टाइप सी, और एक नॉर्मल सा, ये मे बी एसेसरी आउटलेट है। और यहाँ पर आपको फ़ोन रखने की स्पेस, क्योंकि इस गाड़ी में आपको जो वायरलेस चार्जर है वो नहीं देखने को मिलता है। 5 गियर मिल जाते हैं, ठीक है। उसी के साथ एक रिवर्स गियर, और मैं रिवर्स गियर के कैमरे की क्वालिटी को आप किसी को चेकआउट करा देता हूँ तो ये चेक कर सकते हो। गाइडलाइंस के साथ भाई ये कैमरा चलता है, और पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिल जाते हैं। देखो मैं जैसे गाइडलाइंस मूव करूँगा तो इसके कैमरे की जो लाइंस है वो भी जो है मूव होने लगती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी नॉर्मल सा यहाँ पर आपको मैनुअल से आपको ARVM मिल जाएगा, LED में लाइट्स मिल जाती हैं। ऊपर आपको सिंगल पेन सनरूफ जो है ऑफर कर दी जाती है। इस जगह देखते हो तो आपको टिकट होल्डर, वैनिटी मिरर, ठीक है। बाकी मैं सिटिंग कंफर्ट के बारे में अगर बात करूँ तो सिटिंग कंफर्ट नो डाउट पंच का भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और भाई बाहर से जितनी गाड़ी ये छोटी लगती है, अंदर से उतनी स्पेशियस है, ये आप भाई ध्यान रखना। एल्ट्रॉज के बराबर का स्पेस है, या एल्ट्रॉज से थोड़ा सा ज़्यादा ही स्पेस आपको इस कार में देखने को मिलने वाला है। बाकी पंच भी आप कंसिडर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी कार है, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ भाई मैं इस गाड़ी के सेफ्टी के बारे में। देखो इस गाड़ी में पहले आपको स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फुट डिस्ट्रीब्यूशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंजन इम्बलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर कैमरा विद गाइडलाइंस, हिल असिस्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स। और ग्लोबल एनकैप में और भारत एनकैप में इस गाड़ी को भाई 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, ठीक है। तो अब चलते हैं भाई इसके इंजन स्पेक्स के बारे में बात करते हैं, और फिर बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। तो भाई यहाँ से भाई बूट को खोल लेते हैं, से बोनट का बटन मिल जाता है। चलते हैं बाहर की तरफ। तो भाई इंजन और पावर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन इंजन मिल जाता है, 1199 सीसी का, जो कि 87 bhp की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देता है। 3 सिलेंडर भाई इंजन है ये, लेकिन मैनुअल 5 स्पीड ट्रांसमिशन और फ्रंट व्हील ड्राइव आपको इस कार में देखने को मिल जाती है। अब भाई पेट्रोल इंजन है, थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप तो देखने को मिलेगा ही। सीएनजी में थोड़ा सा माइलेज अच्छा है पंच का। यहाँ पर आपको इंसुलेशन मिल जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं अब इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। तो चलिए बोनेट को बंद करते हैं। तो भाई इस टाटा पंच का जो भाई आपको एक शोरूम प्राइस पड़ता है 7,45,000, ऑन रोड 8,43,000 मैं विदाउट एसेसरीज बता रहा हूँ। बाकी शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी टाटा पंच या टाटा का कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको लेना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये पंच का काफ़ी अच्छा वेरिएंट होने वाला है भाई। आपको लगभग 8.5 लाख रुपए में सिंगल पेन सनरूफ मिल रही है, LED लाइट्स मिल रही हैं, और इंटीरियर में काफ़ी अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम भी कंपनी दे रही है। तो ये सारी चीज़ें भाई आपको टाटा पंच में मिल जाने वाली हैं। बाकी ये प्राइस मैंने आपको बताई है SRM टाटा विकास नगर लखनऊ की। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।